प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम सेवन्थ लेसन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे मौसम क्या होता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज़ बारिश होने लगे। तेज़ बारिश अचानक बंद हो जाए और चटख धूप निकल आए। आपको अवश्य ही ऐसे अनेक अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। आगे देखिए, इसमें कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं कुछ जगहों के। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ठीक है। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान क्या होता है? अधिकतम न्यूनतम तापमान जो है एक विशेष यंत्र द्वारा मापा जाता है, जिसका नाम है अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। अब हम समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा क्यों हो जाता है? और क्या आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम का पैटर्न क्या है, यानी कि इस समय मौसम कैसा होगा, अब मौसम कैसा होगा, अगले महीने मौसम कैसा होगा, हम लगभग पूरे साल का मौसम जो है उसका विवरण दे सकते हैं। यानी किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिक वर्षा भी होती है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र दोनों है। ठीक है। हमने भारत के 2 शहरों में 7.2 7.3 में जलवायु परिस्थितियों के भारत के 2 शहरों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में करते हैं। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों की औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। ये 2 स्थान क्यों चुने? क्योंकि ये दोनों स्थान एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत जलवायु वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत शुष्क और ठंडी जलवायु है, ठीक है ना, और केरल में तिरुवनंतपुरम में बहुत आर्द्र और गर्म जलवायु है। आगे देखिए, इसमें लिखा भी है कश्मीर की तुलना में जो केरल है जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश में औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दी में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं, जहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश में वर्षा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व की वायु जो है वो जलवायु वो आर्द्र है। जलवायु और अनुकूलन।
देखिए, जलवायु का जो प्रभाव है वो सभी जीवों पर पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, किसी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस आधार पर कुछ बहुत गर्म जगहें हैं, कुछ बहुत ठंडी जगहें हैं, तो उस आधार पर किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं हम ये अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।